एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी तेज नहीं बल्कि गहरी होती है, जहां सुबह सूरज के साथ उठती है और रात बारिश की आवाज में सो जाती है। आज का दिन कुछ अलग था। आसमान पर धीरे धीरे काले बादल छा रहे थे, हवा तेज हो रही थी और मिट्टी बारिश के इंतजार में खामोश थी। गांव के किनारे एक किसान खड़ा था। उसकी नजर उसके आम के बाग पर टिकी हुई थी। हर पेड़ पर लगे आम उसकी मेहनत का नतीजा थे, लेकिन आज उसके चेहरे पर फिक्र थी। या अल्लाह, फसल बच जाए। उसने धीरे से दुआ की। अचानक तेज हवा चलती है, पत्ते जोर जोर से हिलते हैं, बिजली चमकती है और फिर बारिश। पहले हल्की बूंदें, फिर तेज और फिर तूफान जैसी बारिश। सूखी जमीन पर गिरती हुई बूंदें मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती है। इसी गांव के दूसरे किनारे एक औरत अपनी गैयों के साथ खेत में थी। उसने आसमान की तरफ देखा और समझ गई वक्त कम है। चलो जल्दी, वो जोर से आवाज लगाती है। गैयां धीरे धीरे चलती हैं, लेकिन मिट्टी अब गीली हो चुकी है। हर कदम मुश्किल है। वो औरत बारिश में भीगती हुई अपने कपड़ों की परवाह किए बिना उन्हें घर की तरफ ले जा रही होती है। उसके पैर मिट्टी में धंस रहे हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूट रही। आखिरकार वो उन्हें अपने छोटे से बांध में ले आती है। अंदर ले जाकर वो उन्हें कपड़े से साफ करती है, उनके लिए सूखी घास रखती है। गैयां अब सुकून से खड़ी होती है। वो मुस्कुरा देती है। बाहर तूफान अभी भी चल रहा है, लेकिन वो औरत अब अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ती है। दरवाजा खोलती है। अंदर अंधेरा है। वो एक चिराग जलाती है। एक नरम सी रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। बाहर बिजली चमक रही है, लेकिन अंदर सिर्फ सुकून है। वो अपना गीला दुपट्टा उतारती है और एक गर्म शॉल ओढ़ लेती है। एक गहरी सांस लेती है, जैसे पूरा दिन अब उसके कंधों से उतर गया हो। अब वक्त है खाने का। वो अपनी छोटी सी रसोई में जाती है। एक पत्थर का सिलबट्टा उठाती है। हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा नमक। वो धीरे धीरे उन्हें पीसना शुरू करती है। चक चक चक। ये आवाज बारिश की आवाज के साथ मिलकर एक अजीब सा सुकून पैदा करती है। चटनी तैयार होती है। फिर वो चूल्हा जलाती है। लकड़ी जलती है और हल्की सी आंच उभर कर आती है। एक छोटी सी केतली में पानी डालकर उसमें अदरक और चाय पत्ती डालती है। चाय उबलने लगती है। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। फिर वो आटा गूंथती है, अपने हाथों से रोटी बनाती है और उसे सीधा आग पर सेकती है। रोटी फूल जाती है। वो हल्की सी मुस्कुरा देती है। अब सब कुछ तैयार है। वो खिड़की के पास बैठती है। बाहर तेज बारिश हो रही है। हवा, पानी, बिजली सब कुछ बेचैन है, लेकिन अंदर एक प्लेट में गरम रोटी, साथ में दाल और ताजा चटनी, एक हाथ में चाय और दिल में सुकून। वो धीरे धीरे खाना खाती है, हर निवाला जैसे एक शुक्र का इजहार हो। रात गहरी होने लगती है। बारिश अब हल्की हो गई है। वो अपनी रसोई साफ करती है, बर्तनों को ठीक से रख देती है, फिर अपना बिस्तर लगाती है। एक रंग बिरंगी रजाई। वो उसमें लिपट कर लेट जाती है। बाहर से बारिश की हल्की सी टप टप आवाज आ रही है और फिर दूर से एक आवाज, एक ट्रेन जो धीरे धीरे गुजरती है, धुंध के बीच से, जैसे कोई कहानी चुप कर गुजर रही हो। गांव सो चुका है। किसान अपनी फसल के सपने देख रहा है और वो औरत अपने छोटे से घर में सुकून से सो रही है। बाहर तूफान था, लेकिन अंदर जिंदगी थी, सुकून था और शुक्र था।